आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने गार्डन के फ्री पौधे को, मतलब जिसको मैंने फ्री की कटिंग और फ्री के पौधे ला के अपने गार्डन में ग्रो किए हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पर मिलेंगे हमें बहुत ढेर सारे पौधे की कटिंग और कुछ ऐसे पौधे जो कि रूट्स के साथ ही होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हम लाते हैं बहुत ढेर सारे पौधे। तो हम घर से निकल गए हैं और इन रास्तों को पार करते हुए हैं हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो मंजिल की तरफ हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम 2-4 कदम दूर जाएंगे और इसी के साथ हमारा डुग्गू भी चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसको घूमी करने का मौका जो मिल रहा था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें मिला ये बड़ा सा गेट, जो कि हमारे लिए बिल्कुल खुला था। मतलब हमें खोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। मजाक करिए, मतलब ये गेट हमेशा खुला ही रहता है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें देखिए ये पियोन, मतलब ये सब यहाँ की देख रेख करते हैं। तो इन्होंने हमें बिगड़ा नहीं, मतलब डाटा वगैरह नहीं। तो यहाँ पर जो ये बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, ये सारी मधुकामनी के पौधे की बाउंड्रीज है। यहाँ पर जब से हम आते हैं तब से हमने इसमें पहली बार मतलब ब्लूमिंग देखी थी। इस बार नहीं, लास्ट टाइम हमने देखा था, क्योंकि हम जब आए थे तो रेनी सीजन में आए थे। और इसमें ब्लूमिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये मतलब जो बाउंड्रीज बनाते हैं ना, इसकी कटिंग ये हमेशा करते रहते हैं। तो जब कटिंग करते रहेंगे तो इसमें फ्लावर्स कहाँ से आएंगे। उससे पहले मतलब वहाँ पे जाने से पहले हमें दिखा ये छोटा सा तालाब, जहाँ पर कमल का पौधा था। कमल का पौधा नहीं, मतलब कमल के फूल भी थे। तो पौधा था तो फूल तो रहेगा ही। तो हमने सोचा चलो इससे पहले कमल के पौधे को देख लेते हैं, फूल को देख लेते हैं। तो उसके पास हम जाने लगते हैं और दूर से ऐसा लग रहा था कि हम कमल के फूल को पा जाएंगे, लेकिन वो हमारी नज़र से सिर्फ दिख रहा था पास में। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो ये काफ़ी दूर था। तो इसको लेने कौन ही जाएगा भला इतनी ठंड में। तो उसको छोड़कर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। बहुत ही मतलब यहाँ पर हम अक्सर आया करते हैं, जहाँ से फ्री के पौधे ले जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पर अक्सर हम विंटर में आते हैं। ये सारी मधुकामनी के ही पौधे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ से हम 1-2 प्लांट लेकर भी गए थे। मेरा डुग्गू चलते चलते थक गया था, तो मैंने इसको अपने पास ले लिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये गेट बंद था, तो क्यों ना सीधे रास्तों से ना सही तो टेढ़े रास्तों से ही अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें कोई हरियाली नहीं दिख रही थी। यहाँ पर पूरा एकदम मतलब ब्राउन सा दिख रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचते ही हमें दिखा ये कॉस्मॉस का पौधा, जो कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर मोरपंखी का भी पौधा था, जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। यहाँ पर स्नेक प्लांट ऐसे लगे हुए थे जैसे कि कोई घास फूस हो। और ये वाला जो मोरपंखी का पौधा है, ये अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो ये कम से कम 450 से 500 के, मतलब इतना महंगा मिलेगा। और इसमें बीज भी तैयार हो रहे थे। तो हमने सोचा चलो आधे टाइम इसमें से बीज को निकाल लेंगे, तो हम घर पर इसको ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। और ये पागल यहाँ पर मतलब इस गट्ठर में देख रही थी जंगली मेंढक, जो कि इसको दिखा नहीं। मैंने बोला चलो इधर कोई भी मेंढक नहीं दिखेगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर पहुँचते ही हमारी नज़र गई इस वाले पौधे पे, जिसका नाम क्रोटन था, जो कि घास से इतना ज़्यादा मतलब भरा हुआ था, एकदम उनके जकड़न में था एकदम बेचारा, जिसकी ग्रोथ भी रुक गई थी। यहाँ पर भी मोरपंखी का पौधा था। और यहाँ पर पहुँचते ही हमें दिखा ये कॉस्मॉस का ड्राइड प्लांट दिखा। एकदम मर चुका था ये, लेकिन इसमें बीज जो हैं वो तैयार हो चुके थे। और इनके जो बीज हैं यही असली बीज हैं कॉस्मॉस के, क्योंकि जो बीज रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। और हमने यहाँ से बीज को लेना शुरू कर दिया। बीजों के माध्यम से यहाँ पर बहुत ढेर सारे पौधे भी जर्मिनेट हो गए थे। तो हमने बीजों को ले लिया नेक्स्ट ईयर में लगाने के लिए। उसके बाद हम पहुँचते हैं इस वाली जगह पे, जहाँ पर गुलाब के बहुत अच्छे पौधे थे। यहाँ पर गुलाब, कॉस्मॉस और मोगरा के प्लांट जो थे वो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में थे। और गुलाब में तो फ्लावरिंग भी हो रही थी, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही थी इन सारे पौधों में। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हम जाते ही मतलब यहाँ पर पहुँचते ही हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे ही रहती है कि यहाँ पर कौन से प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँगी, उसके बाद मैं प्लांट्स की कटिंग लेना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले जो आप बोरी में ये देख रहे हैं रखा हुआ, यहाँ पर इसमें सब खाद वगैरह रखी हुई थी। और यहाँ पर पहुँच के देखिए हमारे सामने ही दिखा हमें ये बड़ा सा रबर प्लांट, जो कि बहुत प्यारा था और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो रबर प्लांट तो हम यहाँ से लेने से रहे, मतलब थोड़ा सा है, तो इतने ढेर सारे लोग हैं तो कहाँ से ही ले पाएंगे।
यहाँ पर आइए दिखाते हैं आप सबको यहाँ पर कौन कौन से पौधे हैं। तो यहाँ पर थे क्रोटन के पौधे जिसको कटिंग से लगाया गया था, और यहाँ पर जितने सारे मतलब जो पौधे थे वो सारे शो प्लांट थे जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये इस जगह पे इसलिए रखी हुई थी क्योंकि इसमें ब्लूमिंग वगैरह मतलब फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है, तो इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। जितनी सनलाइट इनको मिलनी चाहिए यहाँ पर इनको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं चेकआउट करने लगती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पौधे हैं और कौन से पौधे नहीं। ये जो पौधा मैं दिखा रही हूँ ये एरिका पाम के जैसे दिख रहे थे, लेकिन ये एरिका पाम था नहीं। तो इन सारे पौधों को देखने के बाद आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ एक और पौधा जिसकी कटिंग मैं लेके गई थी लास्ट टाइम, लेकिन वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाया था। और ग्रो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कटिंग्स को ग्रो करते रहना चाहिए, जिससे हमें ये इस बात का पता चलता है कि हमें मतलब कितनी कटिंग्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो वो प्लांट है चंपा का प्लांट। ये तो छोटा सा है, लेकिन इससे एक और बड़ा सा प्लांट है जो कि वहाँ पर है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इस वाले प्लांट में ब्लूमिंग भी हो रखी थी, लेकिन इस टाइम पे इसमें ब्लूमिंग नहीं हुई थी। और इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे पौधे ऐसे फेंके रहते हैं जो कि इनकी ज़रूरत के नहीं रहते हैं, तो हम वो प्लांट्स उठा के लेके चले जाते हैं। और कुछ प्लांट्स हम ऐसे भी चोरी कर लेते हैं जो कि उनकी नज़रों में नहीं आ पाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको अब यहाँ का नज़ारा। मैं अपने हाथों से मतलब अभी कोई और कैमरा को मतलब कोई और शूट कर रहा था, अब मैं शूट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मतलब मैं अभी शूट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से शूट करवा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेकआउट करने लगती हूँ सारे पौधों को कि कौन से पौधे कैसे हैं, कैसी कंडीशन में है, कौन से हेल्दी हैं, कौन से अनहेल्दी हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि कौन कौन से पौधे मेरे पास हैं और कौन से पौधे नहीं हैं। ये जो प्लांट था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये प्लांट है कौन सा। नींबू की तरह दिख रहा था बट नींबू था नहीं, शायद वो नींबू था, पता नहीं, नींबू के जैसे ही लग रहा था। तो इतने सारे प्लांट्स यहाँ पर थे। और ये था रबर प्लांट का पौधा जिसके ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही थी। ग्रोथ के साथ साथ इसकी पत्तियां जो थी नीचे साइड की मतलब बहुत सारी पत्तियां यहाँ पर गिरी हुई थी, तो मैंने सोचा पत्तियों को भी ले लेंगे और पत्तियां भी हमारे काम आएंगी। कुछ इस तरीके से काम आएंगी कि मतलब मैंने देखा है सुना भी है कि रबर प्लांट की पत्तियों से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये है पॉली हाउस जिसमें अनसीजनल प्लांट लगाए जाते हैं। इसका क्लाइमेट जो है अंदर और बाहर का बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। इसमें अगर आप जाएंगे किसी भी मौसम में तो इसके अंदर का जो क्लाइमेट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा वार्म रहेगा, मतलब हॉट रहेगा। तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे फ़िलहाल। तो चलिए अब कटिंग्स लेना शुरू करते हैं। तो मैं आती ही हूँ यहाँ पर, तब से ये कटिंग्स निकालने लगती है स्नेक प्लांट का। और स्नेक प्लांट को ये जड़ों की सहायता से ही निकालती, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट आए थे। तो उसने निकाला तो इसने बोला मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी निकाल लूँगी। तो ये जैसे ही प्लांट को निकालती है, इसके पास तो दम ही नहीं रहता इस प्लांट को निकालने के लिए। मतलब बेचारी जो भी प्लांट निकालती है ना वो सारे टूट जाते हैं या फिर निकलते ही नहीं है। जैसे कि देखिए अभी ये प्लांट ये निकाल रही है, लेकिन इससे ये प्लांट भी नहीं निकलेगा इतनी ज़्यादा वीक है बेचारी। तो इसके हाथों से पहले लिया और मैं निकाल रही थी एक हाथों से, तो मुझसे भी नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया वहाँ पर। फिर मैंने सोचा चलो कटिंग्स लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग्स ली, मतलब 2 दिन कटिंग्स लेना शुरू कर दिया। और यहाँ से मैंने 3 सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग ले ली, क्योंकि मैं हाफ़ प्लांट अपने टेरेस गार्डन पर और हाफ़ प्लांट अपने बैल्कनी गार्डन में लगाऊंगी। तो 2 से 3 कटिंग्स लेना तो बनता ही है। तो इसकी कटिंग्स लेने के बाद जो है मैं इसको पहले रख लेती हूँ। उसके बाद सोचती हूँ कि और कौन सी कटिंग मुझे चाहिए और कौन सी कटिंग मुझे लेनी है। तो ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, इसका कलर और इसका शेड बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है। तो इसको रखने के बाद मेरी नज़र गई डम्पकिन पे, लेकिन मैं उसको नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने सोचा कि क्रोटन का पौधा ले लेती हूँ, लेकिन एक गमले में ये एक ही पौधा लगा हुआ था, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। अब मेरी नज़र मतलब उसकी नज़र गई थी, तो मैंने इस प्लांट को निकालने की कोशिश की और ये एक हाथों से निकल नहीं रहा था। एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से कैसे निकालूं, तो मैंने कैमरा ऑफ करके दो पौधों को यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ से 4 से 5 मतलब 4 रबर प्लांट के पत्ते को भी ले लेती हूँ जो कि फ्रेश हैं, और इनको भी मैं ग्रो करके देखूँगी कि ये ग्रो होते हैं या फिर नहीं। तो ये जो प्लांट था इसको ये जड़ से निकालना चाहती थी, लेकिन ये जड़ समेत नहीं निकला क्योंकि ये मदर प्लांट था और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसकी रूट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो ये नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, कटिंग से ले लेते हैं। और इसकी कटिंग्स लेने के बाद हम यहाँ पर आ गए रोज़ प्लांट के पास। हमने सोचा कि रोज़ प्लांट की भी कटिंग्स ले लेंगे, लेकिन इसकी जो मतलब कटिंग से
प्लांट है इसमें तो कांटे तो रहेंगे ही, तो हमने कटर वगैरह कुछ नहीं लाया, तो इसकी वजह से हमने वो कटिंग्स नहीं ली। यहाँ पर जितने भी पौधे हैं यहाँ पर सब अमरूद के पौधे हैं। ऐसे ही बहुत ढेर सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर बहुत ढेर सारे ग्रो बैग और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भरी हुई थी। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये सब नींबू का पौधा है। और इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ पर भी सब शो प्लांट थे, ऑलमोस्ट रखे हुए थे। यहाँ पर एक सिंगल प्लांट्स ही दिख रहे थे जो कि हैवी थे, तो इतने बड़े प्लांट्स हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 चांदनी का पौधा था लेकिन हमने नहीं लिया। यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी और यहाँ पर मेरी नज़र गई इस गेंदे के पौधे पर, तो मैंने फटाफट से सोचा कि पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पौधे हैं। तो गेंदे के पौधे थे, तो बड़े वाले को छोड़कर मैं छोटे वाले गेंदे के पौधे निकालना शुरू कर देती हूँ। 3-4 पौधे मैंने गेंदे के निकाल लिए हैं और इनको भी सबसे पहले रख लेती हूँ। उससे पहले मेरी नज़र गई, इसको रखने के बाद मेरी नज़र गई नाग चंपा पे। तो ये प्लांट जो था ये सिंगल प्लांट था, तो मैंने मना कर दिया कि ये मत निकालो, इसमें सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट जितना हो सके ना निकालो। यहाँ पर थे 2 नाग चंपा के पौधे, तो मैंने दोनों को निकाल लिया और 2 ही प्लांट थे इसमें, बाकी दूसरा जो था वो अलग था। तो 2 प्लांट थे, दोनों के दोनों मैंने निकाल लिए। कुछ इस तरीक़ों से जड़ से ही इनको निकाल लिया। और इनको निकालने के बाद चलते हैं अगली मंजिल की तरफ, मतलब वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन से पौधे हैं। और यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मतलब बड़े वाले पौधे होते हैं ना, जो बड़े पेड़ तैयार होते हैं, वो सारे पौधे थे। तो ये जो पौधा था ये था कनेर का, तो उसका पौधा हमने लिया नहीं, तो हम वहाँ से वापस आ गए। और यहाँ पर दिखा हमें ये पौधा, जो कि मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, लेकिन ये मदर प्लांट था, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो हमसे नहीं निकला। यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे पौधे थे और ये था स्नेक प्लांट, जो कि यहाँ पर वैसे ही फेंके पड़े हुए थे बहुत सारे, तो उसको भी हमने ले लिया। अब हम रिटर्न हो रहे हैं घर की तरफ। तो उससे पहले ये देखिए क्रोटन का पौधा, इसमें मैंने देखा कि कोई बेबी प्लांट नहीं है, तो मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसकी कटिंग लेके गए थे और वो ग्रो नहीं हो पाया। इसके बाद हम आ जाते हैं मोरपंखी के पौधे के पास, जिसमें से हमें चाहिए थे बीज। तो इनके बीजों को हम निकालना शुरू कर देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम ढेर सारे बीज। इनको घर पे जाकर इनको घर पे जर्मिनेट करेंगे। इनके सीज़न के मतलब इनका जैसे सीज़न आएगा इनके बीजों को ग्रो करने का, वैसे ही हम इनके बीजों को ग्रो करेंगे। तो जितना हो सके उतना हम इनके बीजों को लेने लगते हैं। और सब ऐसे बीजों को तो ऐसे ले रहे थे कि जैसे इनको कुछ और मिला है। इसको लेने के बाद हम चल दिए घर की तरफ, मतलब अभी घर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे दवा लेने बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, उनको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, तो हम जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ये प्लांट इसने कहाँ से लिया मुझे तो पता भी नहीं चला, लेकिन इसकी पत्तियाँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, अलग अलग कलर्स में थी, रेड, येलो, ग्रीन, सब मिक्सअप, ऑरेंज मिक्सअप था। उसके बाद हम आ जाते हैं रोड पे और यहाँ से हम क्रॉस करने लगते हैं रोड, जो कि हम जाएंगे दवा लेने। तो दवा लेने के लिए वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 2 कदम बढ़ाते ही वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और इन रास्तों को पार करते हुए हम पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा शांति रहती है, मतलब भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं रहती। आपको जाएंगे बस 2 मिनट में आपको दवा मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहुँचते ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम सब एक जगह पे बैठ जाएंगे और जिसको दवा लेना है वो जाएगा। तो हम तीनों यहाँ पर बैठ गए हैं और इन पौधों के साथ हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि हमें इतने ढेर सारे फ्री के प्लांट्स मिल गए थे और हम इनको ही ऐसे दिखा रहे थे। उसके बाद ये दोनों यहीं पर बैठे थे और मिजान के हाथ में एक पौधा था, तो मैंने इससे बोला कि इसको भी बैग में रख दो, हाथों में मत लिए रहो, नहीं तो सब सोचेंगे कि ये पागल है। उसके बाद हम निकल लिए घर की तरफ दवा लेने के बाद और हम अब जा रहे हैं घर पर। और ये जो है ये अलग ही फॉर्म में चल रहा था, मतलब इसका स्टाइल तो देखो ज़रा चलने का, एक पैंट ऊपर एक पैंट नीचे करके बैठा है। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर पर जाने के बाद यानी कल के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हमने वहाँ से कौन कौन से पौधे लिए हैं और किन पौधों को हम करने वाले हैं ग्रो। तो फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद यानी घर पहुँचने के बाद मैंने सभी प्लांट्स को पानी में रख दिया और कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स लाए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।